बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बीइंग मेकर फैमिली, हेलो ट्रेडर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको डेली की अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें और बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, इसको ज्वाइन करके आप डेली के सिग्नल्स और फ्री क्लासेस के लिंक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आप ज्वाइन कर लें। इस तरह आज देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन सी ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट पे आज हाई इम्पैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा इंट्राडे की इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। तो देखते हैं गाइस कि आज ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो चूंकि आज फ्राइडे है और लास्ट डे फ्राइडे का मतलब होता है फ्राइडे फ्राइडे तो आज देखते हैं कि फ्राइडे को कौन सी ऐसी न्यूज़ है यूएसडी की। अब देखें कि 5:30 बजे पाक टाइम के मुताबिक ये देखें, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, ये हाई इम्पैक्ट डेटा है। इसके अलावा ये लो इम्पैक्ट डेटा है। इसके अलावा 7 बजे ये कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट है, ये भी मार्केट पे असर कर सकता है। तो आज चूंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को बहुत ज़्यादा टैपिंग और मैनिपुलेशन भी होती है, तो आपने बड़े सिक्योर तरीके से ट्रेड को प्लान करना है और अपना टारगेट पूरा करने के बाद मार्केट से एग्जिट हो जाना है। कॉइन कोडेक्स में मार्केट की प्रेडिक्शन देखते हैं कि 3,000 अगले 5 दिन की 44 कर रहा है, और मतलब तीन अगले 5 डेज के अंदर ये मार्केट को डाउन साइड की तरफ देख रहा है। और एक महीने में 3227 और 3527 को मार्केट बुलिश ही देख रहे हैं इसको। और आज देखते हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। गोल्ड गाइस देखें कितना टाइम ये रेंज बाउंड रहने के बावजूद, अब देखें कितना टाइम ये रेंज बाउंड रहा और हमने बाइंग और सेलिंग बाइंग और सेलिंग बाइंग और सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन किया। जितने भी लोग हैं हमारे तमाम सेल और बाय का टीपी हिट होते रह चुके। रात कल से मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया और मार्केट में वीकली क्लोजिंग भी है और इसके अलावा मंथली क्लोजिंग भी है। तो मार्केट ने, मैंने आपको बताया था कि किसी एक साइड को ये ब्रेक कर सकती है, क्योंकि कितने टाइम से ये अगर रेंज बाउंड है तो किसी भी साइड को ये ब्रेक कर सकती है। अब देखें मार्केट ने, ये मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने इसको पिन भी किया। पिन करने के बाद मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव किया है और हमारा जो ऑल टाइम हाई था 3057 का, वो भी मार्केट ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे बॉस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे मार्केट ने किया मॉर्निंग में। तो गाइस देखते हैं कि मार्केट का आज का सीपी पॉइंट, अब सीपी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूंकि सीपी ट्रेड बहुत ज़बरदस्त होती है और सीपी हमारा आज का मार्केट का था 3057। तो हम जैसे कि देखते हैं, जैसे मैंने वीडियो भी क्रिएट की हुई है, आपने देखा होगा सीपी ट्रेड हम किस तरह से करते हैं। अब सीपी ट्रेड 3057, तो सीपी पे मार्केट अगर हमारी ये थी तो यहाँ से मार्केट ने डिप डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था कि सीपी से रिट्रेस करे तो हमने क्या करना है, तो वीडियो देखें, वहां पे आपको सीपी ट्रेड की समझ लग जाएगी। तो यहाँ से मार्केट सीपी से अब अप साइड की तरफ और एक नया ऑल टाइम हाई लगाने में कामयाब हो चुकी है मार्केट। 3077 पॉइंट समथिंग का एक नया ऑल टाइम हाई मार्केट ने, हिस्ट्रिकल हाई मार्केट ने लगा दिया है। तो गैस देखते हैं कि आज हमारे ऐसे कौन से बाइंग और सेलिंग एरियाज होंगे जिसमें मार्केट हमें एक मौका देगी हमें कमाने का। आप देखें ये हमने पुराना एक्सपेक्टेड लगाया हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि 3075 से 80 का मार्केट का टारगेट हो सकता है। तो ये देखें 77 मार्केट ने लगा दिया ऑल टाइम हाई ना, तो ये हमारा बहुत पहले का मैंने मेंशन ऑलरेडी किया हुआ था। इसके अलावा गाइस अब यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट चूंकि हुई है एक दफ़ा, अगर यहाँ 77 को ब्रेक करके या 80 को ब्रेक करती है तो देन मार्केट 85 और 90 पे जा सकती है। 90 से आप सेल देख सकते हैं, 88 से देख सकते हैं विद एसएल के साथ।
या 85 पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से भी आप सेल देख सकते हैं। इसके अलावा 77 का भी ये एक हमारा समझ लें कि ये छोटी सी रेजिस्टेंस होती है 77 वाली। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है और यहाँ से भी छोटी सी सेल आप 70 तक या 65 तक वो देख सकते हैं। अब जितना भी मार्केट ने ये अपसाइड की तरफ मूव किया है यहाँ से, तो इसके थोड़े थोड़े से रिट्रेस बनता है। मतलब ये है कि 3077 अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है तो 3086, 3065 और 3063 तक ये रिट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डीप में अगर नीचे आती है तो 3054 तक ये यहाँ पे रिट्रेस कर सकती है। तो ये आपके बाइंग एरियाज ही होंगे, ये आपके बाइंग एरियाज होंगे। इसके अलावा ये मार्केट देखें, जहाँ से ये अपसाइड की तरफ इसने मूव किया है तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है 3052 और 3047 से, ये 52 और 47 का हमारा डिमांड जोन है। यहाँ पे मार्केट आती है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है, यहाँ से बाय ले सकते हैं। अगर जिसको भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा ये नीचे सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है हमारा 3040 का, और यहाँ से भी आप बाइंग ले सकते हैं, यहाँ से आप बाइंग ले सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारा कल वाला ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया था, क्योंकि पहले हमारे रेजिस्टेंस ही ब्रेक हो गया तो देन मार्केट इसको सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करी। अब यहाँ से मार्केट ने जो बाय लिया, बाय साइड को मूव किया 3034 और 3028 का, तो यहाँ से भी बाइंग मिल सकती है। और ये नीचे स्ट्रॉन्ग एरिया 16 और 20 का, ये चूंकि 15 से हमने एक बाइंग आपको करवाई हुई थी जिसके तमाम ऑलमोस्ट तमाम टीपी हिट हुए हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जिसने होल्डिंग करनी है स्विंग में तो वो इस एरिया से कर सकता है। और इस एरिया में मैंने ये भी एरिया भी मेंशन किया था कि यहाँ से भी आप स्विंग बाय होल्ड कर सकते हैं। और फिर हमारा ये नीचे स्ट्रॉन्ग एरिया, और ये नीचे स्ट्रॉन्ग बहुत दूर रह गया है। अभी मार्केट चूंकि इतना ज़्यादा नीचे डिप लगाते हुए हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से हाई लगाते हुए नज़र आ रही है और आपके सामने लगा भी रही है। तो आपने देखना है सेलिंग एरिया, जहाँ से मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन ना हो। मैंने एरियाज बता दी 85, 80 अगर हमारी ब्रेक करती है तो 85, 88 और 90 ये आपके कुछ दो तीन एरियाज सेलिंग के लिए हो सकते हैं। कहाँ तक हो सकते हैं? 75, 70, 65 और 60 तक आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस देखते हैं कि H4 लेवल्स हमारे पास क्या है। H4 के लेवल्स हमारे पास 3070 जो कि ब्रेक हो चुका है और अब ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा 3080 का एरिया है जो कि मार्केट ने अभी 3080 तक नहीं पहुंची, और 3077 77 से ही मार्केट रिजेक्ट कर रही है। थर्ड सपोर्ट हमारे पास 3051 और चौवन है, 94 का एरिया है। और सपोर्ट वन हमारे पास है 3047, सपोर्ट 38, और सपोर्ट थ्री हमारे पास 3026 और डबल टू का एरिया है, 22 वाला एरिया है। तो ये भी हमारे बाइंग एरियाज हो सकते हैं। 47 आपका बाइंग एरिया हो सकता है, 38 और 26 और 22 भी बाइंग एरिया हो सकता है। इसके अलावा गाइस सेलिंग एरिया आपने रेजिस्टेंस से, अगर 80 पे मार्केट जाती है तो 80 से मार्केट, जो कि 77 से ही मार्केट फिलहाल रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ से भी आप छोटी सी सेल देख सकते हैं 70, 65 तक विद एसएल के साथ। आपका एसएल फिर इसमें होगा 86 का। और अब ये है कि 80 पे अगर मार्केट आपको मिलती है तो 80 से आप सेल ले सकते हैं विद एसएल के साथ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड फुली बुलिश है। मैं इसमें आपको सेलिंग का मशवरा नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि मार्केट हाईली बुलिश और नया ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। तो मैंने कल भी बताया, परसों भी, और मैंने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने 70% बाइंग में ही रहना है और 30% सेल में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे थे H4 लेवल्स। रिट्रेसमेंट आपको बता दिए कहाँ कहाँ से आप मार्केट रिट्रेस कर सकती है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो H4 लेवल्स, H4 स्टोरी, क्योंकि ये मार्केट देखें
H4 में ये एक रेंज बाउंड में थी, रेंज बाउंड एरिया में थी, एक डब्बे में थी। तो आपको कितनी दफा मार्केट में सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, ऑलमोस्ट तमाम लोगों ने पैसे कमाए हैं। लास्ट वीक में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो अब देखेंगे मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। ठीक है, अब इस हाई से अगर हम इसके रिट्रेसमेंट की बात करें तो H4 के अंदर इसका 3056, 3050, 3043 और 22 ये एरियाज हैं। ये आपके H4 बड़े टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो ये बाइंग एरियाज होंगे। ये स्ट्रॉन्ग बाय एरिया है, तो ये बाइंग एरियाज हैं। ये था H4 स्टोरी, और H4 लेवल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ये था, ये था डाइवर्जन एक बनाया था मार्केट ने। डाइवर्जन एक, तो देखिए मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से 77 से अब आपने ये देखना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट क्या रिजेक्शन कर रही है। तो रिजेक्शन पे मार्केट आपको रिट्रेसमेंट तक मौका देती है। तो रिट्रेसमेंट आपने देख लेनी है कि रिट्रेस कहाँ तक करती है, तो छोटा छोटा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसके अलावा गाइस बीटीसी का हम देखते हैं। बीटीसी का मैंने बताया था कल भी, जो कि मैंने लाइव में भी शेयर किया था। ये बीटीसी के कुछ एरियाज थे, ये बाइंग और सेलिंग। तो ये हमारा सेलिंग एरिया वही सेम ही 88 वाला, और जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई अगेन डाउन साइड की तरफ आई, ये अप साइड की तरफ हो रही है। ये इसके रिट्रेसमेंट एरियाज थे। 85 एक्यूरेट मार्केट ने पिन किया। ये था 88 का लेवल, तो ये मार्केट ने पिन किया। इसके अलावा 86 का पिन किया, 86 का पिन किया, और 88 ये था हमारा। तो ये आपने बीटीसी का जब आपको डिप से मिले तो आपने बाइंग करनी है, यहाँ पे कोई बाय आपने नहीं करनी, और कोशिश करनी है छोटे छोटी सेल लें। और जब आपको 8532 पे जहाँ पे मिलता है तो आप यहाँ से बाइंग डिप से कर सकते हैं इसको। तो गाइज ये थी H4 स्टोरी, और आपको मैंने प्रॉपर एक चार्ट पूरा गाइड कर दी। तो बस आपने अपने अकाउंट इक्विटी बेस पे मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए अपने ट्रेड करनी है, और सेव सिक्योर आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। इसके साथ रखें अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच।